पुअर लाइफ रिच लाइफ एडॉप्टेड सिस्टर्स। एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते थे। उसका वार्डन का नाम मिश्रा था। कभी कभी उधर बच्चे नहीं होने वाले माँ पिता आकर उनको जो पसंद आया वो बच्चा या बच्ची को मिश्रा से पूछकर लेके जाते थे। उस अनाथ आश्रम में अन्नू और मिन्नू नाम के दो बच्चे थे। दोनों जुड़वा थे जिसका माँ बाप कौन है पता नहीं थे और अनाथ थे। एक दिन शुभम और लक्ष्मी नाम का एक जोड़ा आकर मिश्रा से मिले। फिर शुभम, सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ, छोटा सा कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, बहुत कोशिश करने से भी हमें बच्चे नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर आए हैं, हमको बच्ची चाहिए सर, कहकर पूछा। तब मिश्रा ने ठीक है कहकर अन्नू को उनको दिखाकर लेके जाने के लिए कहा। ऐसे अन्नू मिन्नू से गले मिलकर उसके साथ जाते हुए सबको बाय बोली। उसके बाद बोकाडिया और उसकी बीवी बिपाशा वहाँ पर आए। फिर बोकाडिया, मिश्रा जी मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, बोकाडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, हमें बच्चे नहीं है, दया करके हमें एक बच्ची देंगे क्या, कहकर पूछा। मिश्रा ने मिन्नू को उनके साथ जाने के लिए कहा। वैसे ही शुभम और लक्ष्मी ने अन्नू को अच्छे से देखभाल करने लगे, मगर उसको छोटा छोटा काम का आदत होना है सोचकर जबरदस्ती से उससे ही कुछ काम करवाते थे। सुबह उठकर दूध लाना, पानी भरकर लाना, बाजार जाकर रेशन लाना, घर सफाई करना, ये सब काम अन्नू करने लगी। दूसरी तरफ बोकाडिया वाले भी मिन्नू को बहुत लाड प्यार से देखने लगे। मिन्नू नींद से उठते ही एक काम वाला दूध लाकर देता था। नहाकर आने के बाद नौकरानियां मिन्नू को नाश्ता खिलाते थे। माँ पिता मिन्नू को बाय कहकर ऑफिस चले जाते थे। वापस बहुत देर लौटकर आते थे, मगर उस वक्त तक मिन्नू गहरी नींद में रहती थी। वैसे अन्नू और मिन्नू बड़े बन गए। बड़े होने के बाद वो दोनों कभी कभी आश्रम को आकर मिश्रा को उनके अच्छे बुराई के बारे में कहने लगे। एक दिन अन्नू को लक्ष्मी ने नींद से उठाई। तब, उठो अन्नू, सुबह हो गई है, जाकर दूध लाकर गरम करो, वैसे ही घर साफ करके बर्तन मांज दो बेटी, उठो बेटी, उठो उठो, कहकर उठाई। तब अन्नू, वाह माँ थोड़ी देर और सोने दो माँ प्लीज, बोली। तब लक्ष्मी, बेटी सोओगी तो काम कैसे होगा, जल्दी उठो, अगर तुम कॉफी बनाकर दोगी तो ही तुम्हारे पिताजी पियेंगे, मैं बनाकर देती हूँ तो नहीं पीते हैं वो, तुम्हारा भी कॉलेज का टाइम हो गया, उठो जल्दी से, बोली। फिर उसने जैसे कहा वैसे ही सब काम अन्नू ने कर लिया। बाद में अन्नू शुभम से, पिताजी मुझे हर रोज बस में कॉलेज जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे एक स्कूटर खरीद कर दो पिताजी, कहकर पूछी। तब शुभम, बेटी मेरा वेतन से हम तीनों को संभालना ही बहुत मुश्किल हो रहा है और ये अब स्कूटी कहाँ से खरीदूं? तुम पढ़ाई करके अच्छा सा नौकरी कमाकर तुम अपने खुद पैसों से खरीदो, कहा। ये सुनकर अन्नू को बहुत गुस्सा आया। दूसरा तरफ मिन्नू बोकाडिया और बिपाशा से, मम्मी डैडी कल मेरा बर्थडे है, घर में पार्टी अरेंज किया है, आप दोनों को कल जरूर घर में रहना होगा, आपने रहेंगे कहकर प्रॉमिस भी किया था, भूलना मत, बोली। तब बोकाडिया, अरे कल मुझे सिंगापुर जाना है बेटी, वहाँ पर बहुत बड़ा मीटिंग है, मम्मी रहेगी ना, तुम्हारे लिए नया कार खरीदा है, वो तुम्हें कल डिलीवरी होगा, कहा। तब बिपाशा, अयो मुझे कल दिल्ली जाना है, मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग है, बुरा मत मानो बेटी। ये सुनकर मिन्नू को बहुत गुस्सा आया। वैसे ही दोनों आकर मिश्रा से मिलकर अपने अपने दुख बताए। तब मिश्रा, देखो बेटी आपको अच्छा माँ पिता मिला है कहकर खुश हो जाइए, हर एक घर में कोई ना कोई समस्या रहता है, आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों एक दूसरे के घर में कुछ दिन रहिए, तब आपको कुछ बातें पता चलेगा, कहा। ऐसे अन्नू और मिन्नू एक दूसरे के घर में एक रहने लगे। माँ पिता घर में रहने से भी उसके साथ छोड़कर सिर्फ फोन में ही बातें करना देखकर हैरान हो गई। वैसे उनके माँ पिता कभी सुबह को बाय कहकर फिर वापस रात को देर आना गौर करके बहुत दुखी होने लगी। कोई नहीं रहते थे और काम वाले परोसा हुआ खाना खाते हुए सोच में पड़ गई। वहाँ रहने से उसे अच्छा नहीं लगा। दूसरा तरफ मिन्नू को लक्ष्मी सुबह नींद से उठाई, उससे घर में सब काम करवाई। वो बस कॉलेज में जाते हुए, बाप रे अब मैं यहाँ पर हरगिज नहीं रह सकती हूँ, सोची। फिर वैसे वापस आश्रम में आए। मिश्रा को मिलकर जो भी हुआ वो सब बताकर वहाँ पर वो लोग नहीं रह सकते हैं कहे। अन्नू, सर
उन पैसों वालों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। मिन्नू कैसे रह रही है पता नहीं। सब सुविधाएं रहने से भी बात करने के लिए कोई नहीं होकर बहुत मुश्किल लगा। मुझे अपना घर में ही अच्छा है, बोली तब मिन्नू। मुझे भी अन्नू के घर में रहना बहुत मुश्किल लगा सर। सुबह जल्दी उठकर सब काम करना है तो ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे अपना घर में ही अच्छा है। बोली। ऐसे दोनों अपने अपने घर जाकर खुशी से जीने लगे।